राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आज विज्ञान का दूसरा पार्ट जो कक्षा 7 से बनाया गया है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के मुख्य अवयव में 6 मुख्य अवयव है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित या संचित होता है। प्रोटीन में C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है प्रोटीन। और इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट से डिफरेंट होती है, अलग होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशोर को रोग हो जाता है, सूखा रोग, जबकि प्रोटीन एनर्जी की कमी से मरासमस रोग होता है। विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग में भी रक्त का थक्का नहीं बनता, जो एक आनुवंशिक बीमारी है। मानव शरीर में आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है, जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस बाइल साल्ट का या बाइल का सिक्रेशन करती है, पित्तरस का स्राव करती है। पित्तरस का संग्रह पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय गाल ब्लैडर। भोजन का मुख्य रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में छोटी छोटी विलाई, जो कि भोजन का अवशोषण भी करती है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में और ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ, जबकि इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण है नौसादर, शुष्क बर्फ, इंपोर्टेंट है शुष्क बर्फ, काफी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। नेफ्थलीन भी इसका एक उदाहरण है। इनको जब गर्म किया जाता है तो दारू में नहीं बदलते, सीधे गैस में बदलते हैं। जैसे कपूर भी इसका एक उदाहरण है। दही से अपकेंद्रण विधि से मक्खन अलग किया जाता है। दही को भिगोया जाता है, तो ये एक अपकेंद्रण की विधि है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार हो जाते हैं तो दोबारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। ये रासायनिक परिवर्तन है जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, जबकि भौतिक परिवर्तनों को वापस से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पानी से बर्फ जमना, बर्फ से वापस पानी बनना। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है या यसद लेपन भी कहा जाता है। मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में, जो जब से बना तब से लेकर आज तक इस पर जंग नहीं लगी है, इसलिए फेमस है। सेब, एप्पल में लोहे की उपस्थिति होती है। इसी कारण जब सेब को काट कर रख दिया जाता है तो कटे सेब ऑक्सीजन से क्रिया करके वायु में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसे क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और सेब का रंग लाल भूरा हो जाता है। जंग, लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। अम्ल, एसिड, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करते हैं, जबकि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लराज बनाने व डायनामाइट बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 है। बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक नहीं होता, टार्ट्रिक अम्ल होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है।
और आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। एड्रेनलिन संकट के समय एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है? एड्रेनलिन, जिसे करो या मरो का हार्मोन भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो आपके शरीर से कौन सा हार्मोन बनेगा, तो इस टाइम में एड्रेनलिन हार्मोन बनता है। मानव के मुख्य अवशेषीय अंग है बाह्यकर्ण की पेशी, अपेंडिक्स। अवशेषीय अंग मतलब ये शरीर में किसी काम के नहीं है। मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं तथा मछली में 2 होते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स पर एक ही मात्रा आएगी, आर्कियोप्टेरिक्स, एविज पक्षी ग्रुप और रेप्टिलिया सरीसृप के बीच की ये योजकड़ी है। इन दोनों के इसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, गुण पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप। मछली में सांस गिल्स या गलफड़ों से लिया जाता है। मछली सांस किससे लेती है? गिल्स या गलफड़ों से। जबकि केंचुआ श्वसन लेता है त्वचा के द्वारा। केंचुआ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम लिया जाता है, जो गोबर की खाद को बहुत बारीक से उसको भुरभुरा करता है। कीटों में श्वास की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। मानव मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती है, वर्टिब्रा में वर्टिब्रीज होती है 33। हाथ की हड्डियां होती है हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। हुमरस जो कि अग्र बाजू में, रेडियस अल्ना अग्र बाजू में, और कार्पल कलाई की हड्डियां होती है, और मेटाकार्पल हथेली के जो पीछे होती है वो होती है, और फ्लेंजेज होती है अंगुलियों में। कलाई की हड्डियां कार्पल होती है और ये 8 होती है। पैर की हड्डी फीमर, टीबिया, फिबुला, इसके अलावा आपके पटेला घुटने की हड्डी, टार्सल, मेटाटार्सल हड्डियां होती है। फीमर शरीर की सबसे लंबी व मजबूत बोन है, फीमर। कंधे की हड्डी में हंस मेखला, कुल्ले की बोन, श्रोणि मेखला। जयपुर फुट के निर्माता, ये कृत्रिम अंग है, कृत्रिम फुट है जो पैर जिनका एम्पुटेशन कर दिया जाता है, पैर हटा दिया जाता है, उनके लिए जयपुर फुट बनाया गया था। और इसका निर्माण एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया गया था डॉक्टर पीके सेठी के द्वारा। जयपुर के जंतर मंतर में 1735 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित सम्राट यंत्र समय को मापने का काम करता है। सम्राट यंत्र कहां पर है? जयपुर में। जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में। सम्राट यंत्र की स्थापना हुई थी 1735 में महाराजा जयसिंह के द्वारा, और ये यंत्र संबंधित है समय को मापने से। वाहनों की चाल, वाहन साधन, इनकी चाल मापी जाती है स्पीडोमीटर के द्वारा। इनके अंदर एक डायल घड़ी लगी होती है जो स्पीडोमीटर कहलाती है, और वाहन जितनी दूरी पर वाहनों द्वारा तय दूरी मापी जाती है ओडोमीटर द्वारा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऊंचाई पर जाने पर, जैसे पहाड़ों पर कई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहाड़ों पर चढ़ने में सांस में दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि ऊपर जाते जाते वायु दाब में कमी होने लगती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बांध की दीवारें नीचे से अधिक चौड़ी होती है क्योंकि गहराई में जाने पर वायु दाब की जगह जल का दाब बढ़ जाता है। बांध की दीवारें नीचे से अधिक चौड़ी होती है क्योंकि गहराई में जाने पर दाब बढ़ता जाता है। कुछ कंप्यूटर से प्रश्नावली है या कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट उपकरण जिनसे डाटा कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये इनपुट उपकरण है। जबकि आउटपुट उपकरण जिनसे डाटा प्राप्त होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। सीपीयू ये कंट्रोल यूनिट भी है, इसका पूरा कंट्रोल, यानी ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर में फंक्शन की होती है 12, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12 तक होती है। और जो परीक्षा में अपने ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं लगती है, उनकी जो उत्तर पुस्तिका जांच होती है वो एमआर द्वारा होती है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, इसलिए ओमार शीट बोली जाती है। ये कुछ टीवी के प्रकार हो सकते हैं, मॉनिटर के प्रकार हो सकते हैं, स्क्रीन के प्रकार हो सकते हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड,
डीपीआई डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटर से संबंधित है। डीपीआई डॉट्स पर इंच। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, बड़े बड़े चित्रों और नक्शों को कागज पर बनाने के लिए प्लॉटर प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी व सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे मान लो कोई वस्तु दर्पण के सामने 5 मीटर आगे रखी है, 5 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 5 फुट आगे रखी हुई है, तो वह दर्पण में भी 5 फीट पीछे बनेगी। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, डेंटिस्ट जो दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं जो उपकरण काम लेते हैं उनमें भी अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जैसे कि वाहनों के साइड में दर्पण लगे होते हैं जो पीछे के साधन देखने में काम लिया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टर तापमापी यानी कि जो चिकित्सा क्षेत्र में थर्मामीटर काम लिया जाता है उसकी परास होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मा का संचरण की विधि 3 प्रकार से होती है। ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन, विकिरण। चालन, इसमें जैसे लोहे की छड़ एक सिरे से गर्म करते हैं तो दूसरे सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, यह होती है चालन, यानी कि इसमें चल के जाते हैं गर्म ऊष्मा। संवहन, इसमें रोशनदान, चिमनी ये इसके उदाहरण है। चालन ठोसों में होता है, संवहन मुख्य द्रवों में, यानी कि एक जगह से जैसे रोशनदान होता है तो और दूसरी तरफ के जितने भी कम ऊष्मा से अधिक ऊष्मा की तरफ कणों का प्रभाव होने लग जाता है। विकिरण, विकिरण में बिना माध्यम के गैसों में, बिना माध्यम में कोई आवश्यकता नहीं होती माध्यम की विकिरण में, यह मुख्यतः गैसों में होता है। मिट्टी पर जमे कार्बनिक पदार्थों की एक परत जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है, जिसे हुमस कहते हैं, हुमस। सीता माता वर्ण प्रतापगढ़ में है और ये सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि तालसार पर वर्ण चूरू में है और ये काला हिरण के लिए फेमस है। राज्य पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावड़। राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु है चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी में है। जबकि 2014 में ऊंट को वन श्रेणी में, वन पशुधन श्रेणी में या पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। 2014 में ऊंट को पशुधन श्रेणी या पालतू श्रेणी में। राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राज्य पेड़ खेजड़ी है, और भारत का बर्डमैन यानी पक्षियों वाला जो पक्षी प्रेमी है वो है सलीम अली, और इनकी कार्यस्थली थी केवलादेव गना पक्षी विहार, वहां इन्होंने काफी काम किया था सलीम अली ने। तो ये कक्षा 7 से विज्ञान से संबंधित मुख्य प्रश्नों का संकलन है।